किया था, जिसमें से पहला है मोनेरा जगत। इसमें हमको अब पढ़ना है। तो कल हम लोग डिस्कशन किए थे कि मोनेरा जगत में पढ़ेंगे। जगत में कैसे बांटे? सभी जीव जातियों को पढ़ने के लिए इन्होंने एक 5 जगत का निर्माण किया, वर्गीकरण किया। उस 5 जगत में सभी जीव जातियों को उन्होंने रख लिया, समस्त सजीवों को रख लिया, ये भी आप कर सकते हैं, जिसमें से पहला है मोनेरा। अब ऐसे कौन से जीव जाति हैं जिसको उन्होंने मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा? एलिफेंट को रखा, कैट को रखा, आदमियों को रखा, वनस्पतियों को रखा, स्नेक सांप को रखा, किसको रखा? चिड़ियों को रखा, मछलियों को रखा। ये तो इस जगत में उन्होंने सबसे पहले सभी बैक्टीरिया को रखा, समस्त बैक्टीरिया को इन्होंने मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा। या यूं कह लीजिए, ऑल बैक्टीरियाज आर फाउंड किंगडम मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बस केवल बैक्टीरिया, नो फंजाई, नो हाथी, नो कुत्ता, नो बिल्ली, नो आदमी, किसी का और कोई बड़ा छोटा जीव नहीं, केवल बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया को ही मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा आरएच व्हिटेकर ने। अब बैक्टीरिया क्या है? ऐसे तो ठीक है, ये हम पढ़ दिए, जगत मोनेरा जगत के अंतर्गत समस्त बैक्टीरिया आते हैं, बात खत्म। लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है ना, थोड़ा बहुत बैक्टीरिया के बारे में हम बताएंगे। जैसे कह दिया कि इस विद्यालय में समस्त भैया बहन पढ़ते हैं, तो ठीक है भैया, इस विद्यालय में समस्त भैया बहन पढ़ते हैं, तो भैया बहन कुछ कक्षा 9 में होंगे, कुछ कक्षा 10 में होंगे, कुछ कक्षा 11 में होंगे। तो ये भी प्रश्न अगर पूछा जाए कि इस विद्यालय में समस्त भैया बहन पढ़ते हैं, तो इस कितने पढ़ते हैं, तो आपका दिए समस्त भैया बहन पढ़ते हैं। लेकिन इसका सही और शुद्ध आंसर क्या हुआ? इस विद्यालय में इतने भैया कक्षा 9 में, इतने कक्षा 10 में, इतने कक्षा 11 में और इतने कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ये उत्तर उससे और बेहतर हुआ। तो ठीक इसी तरह जो उत्तर हम ये दे रहे हैं कि बैक्टीरिया जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, तो थोड़ा बहुत हमको ये भी बताना आवश्यक हो जाएगा कि बैक्टीरिया है क्या। बैक्टीरिया है क्या? तो सबसे पहले तो जान लीजिए बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया वह सूक्ष्म जीवाणु है, जीवाणु वह सूक्ष्म जीव है। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म होने का मतलब माइन्यूट होते हैं, आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। सूक्ष्मदर्शीय या माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं इनको। दूसरा चीज, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन नेचर में होते हैं। इनका स्वभाव क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन का हिंदी क्या होता है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। कौन? बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिक कौन? बैक्टीरिया। कॉस्मोपॉलिटन कौन? बैक्टीरिया। अब सर्वव्यापी का मतलब क्या हुआ? सभी जगहों पे व्याप्त, यानी पाए जाते हैं। सभी जगह का मतलब अराउंड द वर्ल्ड देख लीजिए, सभी जगह क्या है? सभी जगहों में जल है, थल है, थल है, वायु है। जल में भी पाए जाएंगे, थल में भी पाए जाएंगे, वायु में भी पाए जाएंगे। हो तो गया, सब कवर हो गया। इवन कई बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो हमारे बड़े जानवरों के पेट में पैरासाइट के रूप में रहते हैं, परजीवी के रूप में भी रहते हैं, वहां भी पाए जाएंगे वो। इसी नाते इनको नाम दे दिया गया सीधे सर्वव्यापी, कॉस्मोपॉलिटन। सभी जगहों पे पाए जाते हैं। यहां तक कि ऐसे ऐसे बर्फों पे पाए जाएंगे जहां पे माइनस में टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? माइनस में। गर्म जल के झरनों में भी पाए जाएंगे। कौन? बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरिया। जल में बैक्टीरिया, स्थल में बैक्टीरिया, वायु में बैक्टीरिया, सभी जगहों पर पाए जाएंगे। इसी वजह से इनका नाम सर्वव्यापी या कॉस्मोपॉलिटन है। एक तो ये हो गया मोनेरा जगत के अंतर्गत, ये हम बता सकते हैं। अब बैक्टीरिया को उनके शारीरिक बनावट या स्वभाव के अनुसार बैक्टीरिया को 4 समूहों में बांट दिया गया है।
उनके बैक्टीरिया के स्वभाव के अनुसार। अब स्वभाव क्या है आपने पढ़ा, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। स्वभाव क्या है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब जल में भी पाए जाएंगे, स्थल पे भी पाए जाएंगे, वायु में भी पाए जाएंगे, इवन कई जानवरों इंसानों के पेटों में भी, शरीरों में भी परजीवी के रूप में व्याप्त करते हैं। बहुत डेड ऑर्गेनिज्म है, सड़ा गला मृत कार्बनिक पदार्थ है, वहां भी वो पाए जाएंगे, हर जगहों पे पाए जाएंगे। बर्फ है वहां भी पाए जाएंगे, बहुत गर्म पानी है उसमें भी पाए जाएंगे, सब जगह रहेंगे। ठीक है, कुछ कम पाए जाएंगे, बहुत तेज गर्म पानी है, सभी बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां पाई जाएंगी। बर्फ है, सभी बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां पाई जाएंगी, संख्या थोड़ा कम हो जाएगा। कंडीशन के ऊपर है, उनका फेवरेबल कंडीशन है, संख्या ज्यादा है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, संख्या कम है। तो उनके शारीरिक बनावट या लक्षण के आधार पे इनको 4 समूहों में बैक्टीरिया को बांटा गया है। अक्सर बैक्टीरिया इन 4 समूहों में भी रहते हैं। तो जिसमें से पहला है कोकस। कोकस, ये बैक्टीरिया अक्सर कोकस क्यों कहा गया, ये ज्यादातर गोलाकार रूप में होते हैं। ज्यादातर ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, गोलाकार रूप में होते हैं, और इसीलिए एक ग्रुप में जब ये रहते हैं तो इनको हम कोकाई कहते हैं, शॉर्टकट में कोकाई। ठीक है, तो ये कोकस क्या होता है, इनका शेप गोलाकार। ये बैक्टीरिया अक्सर गोलाकार होते हैं और एक समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण में कुछ ऐसे बैक्टीरिया का नाम लिखा जाए, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस, ये सब कुछ बैक्टीरिया हैं जो कोकस होते हैं, यानी गोलाकार रूप में होते हैं। अभी अलग बात है, ठीक है, कहां पाए जाएंगे, इनकी वजह से क्या डिजीज होता है, रोग होता है, ये तो हम जब वो डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तब वहां जाएंगे। लेकिन अभी हमको केवल इतना जानना है कि बैक्टीरिया को 4 समूह में बांटा गया है। पहला समूह कोकस है। कोकस क्या होते हैं, वे बैक्टीरिया जो गोलाकार होंगे उनको हम कोकस कहेंगे। कुछ समूह में कहीं रह रहे हैं, कोकाई कह देंगे। क्लियर। उसके बाद दूसरा नाम आता है कोकस के बाद, बैसिलस। बैसिलस दूसरा है बैसिलस। ये जीवाणु अक्सर रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड, हिंदी क्या हुआ, छड़नुमा। छोटे छोटे छड़ के आकार के होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो इसको कोकस तो नहीं कहेंगे ना, ये छड़नुमा एक रॉड जैसा है। और भी इसका फॉर्म में कुछ बैक्टीरिया ऐसे लंबे आकार के होते हैं। हो गए, कौन है ये, बैसिलस। ये क्या हुआ, बैसिलस है। अब इसमें भी वही चीज, जैसे कुछ नाम है लिख सकते हैं, मोनो बैसिलस। ठीक है, इसमें कुछ बैक्टीरिया का नाम है, डिप्लो बैसिलस, डिप्लो बैसिलस। कुछ बैक्टीरिया के 1-2 नाम भी लिख लेंगे। बैसिलस यानी ऐसे बैक्टीरिया जो छड़ के आकार के होते हैं, प्रायः बैसिलस बैक्टीरिया कहेंगे, या रॉड शेप्ड होते हैं, छड़नुमा होते हैं। और अगर ये कहीं एक समूह में हैं, एक ग्रुप में हैं, तो इनको हम बैसिलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैसिलाई। एक ग्रुप में है तो एक तरह से बैसिलस बैक्टीरिया का एक इकाई हो गया, बोलने का एक सूत्र हो गया, बैसिलाई। अब तीसरा नंबर आता है वाइब्रियम, VIBRIUM। ये तीसरा है वाइब्रियम। इसमें आप कह सकते हैं कि यह बैक्टीरिया प्रायः कामा के आकार के होते हैं। कामा कैसे दिया जाता है, कामा के आकार के।
कामा के आकार के होते हैं, यानी अगर इनका रूप देखा जाए तो ये बैक्टीरिया शायद इस तरह होंगे, ये बैक्टीरिया शायद इस तरह होंगे, ये बैक्टीरिया शायद इस तरह के होंगे। इनको प्राय कामा कहते हैं। जैसे उदाहरण वाइब्रियो कोलेराई, वाइब्रियो कोलेराई, ये कुछ बैक्टीरिया कामा के आकार के भी होते हैं। अब ये कहीं समूह में है, इनको क्या कहेंगे? वाइब्रियो। वाइब्रियो बोल दिया तो इसका मतलब वहां वाइब्रियम बैक्टीरिया हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनका शारीरिक बनावट कामा के आकार का होता है, उनको हम वाइब्रियम कहते हैं। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया? किसी एक बैक्टीरिया का नाम है, बताइए, तो वाइब्रियो कोलेराई। अब लास्ट है चौथा, स्पाइरल। स्पाइरल यानी सर्पिलाकार। नाम से स्पष्ट है, इसको तो जान सकते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जिनका आकार सर्प के आकार का होता है, ठीक है, सर्प के आकार का, उनको हम स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं, कह सकते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया हुए? ये स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये कहीं इनका समूह एक पाया जा रहा है, एक समूह इनका पाया जा रहा है, तो इसको हम स्पाइरिलम, SPIRELLUM, या हिंदी में स्पाइरिलम, स्पाइरिलम कह देंगे, यानी वो स्पाइरल बैक्टीरिया है, सर्पिलाकार बैक्टीरिया हैं। और अगर किसी एक बैक्टीरिया का नाम लेना है तो स्पाइरल रोब्रम, RUBRUM, स्पाइरल रोब्रम। स्पाइरल रोब्रम नाम का एक बैक्टीरिया है जो प्राय सर्पिलाकार शेप में होता है। तो ये हम लोग पढ़े कि मोनरा जगत के अंतर्गत समस्त बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सभी जगहों पे पाए जाते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे स्थल हो, चाहे बर्फ हो, चाहे गर्म पानी हो, इवन किसी विशालकाय जानवर या छोटे जानवरों के अंदर परजीवी के भी रूप में पाते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं, वहां भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को उनके शेप के या शारीरिक बनावट के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। पहला हम लोग पढ़े हैं कोकस, दूसरा हम लोग पढ़े हैं बैसिलस, तीसरा पढ़े हैं वाइब्रियम, चौथा पढ़े हैं स्पाइरल। 1, 2, 3, 4, ये 4 हम लोग पढ़े। चारों में क्या है? गोलाकार, छड़नुमा, कामा के आकार के, सर्प के आकार के। तो उनके शारीरिक बनावट के अनुसार ये अलग अलग नाम दिया गया है। बस आज का इतना, नेक्स्ट आगे।